डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करें तो ये जीएस के प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम इस वीडियो में इकोनॉमी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आज के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन 1 साइमन कुजनेट्स, ऑप्शन 2 पीसी महालनोबिस, ऑप्शन 3 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सही है साइमन कुजनेट्स। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली का जनक साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। पीसी महालनोबिस की बात करें तो जो हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी वो पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। पीसी महालनोबिस के जन्मदिवस को इनका जन्मदिवस 29 जून को मनाया जाता है। इसीलिए 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। और पूछा जाए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया जाता है किसकी याद में? तो पीसी महालनोबिस की याद में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन 1 पीसी महालनोबिस, ऑप्शन 2 डब्ल्यू मिलर, ऑप्शन 3 सतोशी नाकामोतो, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस। अगर पूछा जाए राष्ट्रीय आय समिति का गठन 1949 में और इसके अध्यक्ष पीसी महालनोबिस थे। और पूछे नतोशी नाकामोतो जो क्रिप्टो करेंसी के जनक सतोशी नाकामोतो जो कि एक जापान के थे और इन्हें क्रिप्टो करेंसी का जनक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, चौथी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? ऑप्शन 1 1969 से 1974, ऑप्शन 2 1951 से 1956, ऑप्शन 2 1956 से 1961, ऑप्शन 3 1961 से 1966। और पूछे कि 1961 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय, 1956 से 1961 तक द्वितीय पंचवर्षीय और 1961 से 1966 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना। जबकि इसका आंसर सही है 1969 से 1974। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1966, द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966। उसके बाद 3 वर्ष का जो 66 से 67, 67 से 68, 68 से 69 3 वर्ष के लिए योजना अवकाश चला। और उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के मध्य था। क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? जो मानव कल्याण के बारे में बात करता है, मानव कल्याण के बारे में जो बात करता है, मानव कल्याण के बारे में किस पंचवर्षीय योजना में मानव कल्याण की बात की गई थी? ऑप्शन 1 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 7वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 4 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका ऑप्शन सही है 8वीं पंचवर्षीय योजना। अगर पूछे कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1974 से 1978, ये 4 वर्ष के लिए चली थी। ये कहा जाता है इसे 1 वर्ष पहले है। कई बार तो पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय है जिसे 1 वर्ष पहले बंद कर दिए गए थे? वो चौथी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक चली थी। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन।
अगर बात करें जो 8वीं पंचवर्षीय इसका कार्यकाल है 1992 से 1997। क्वेश्चन नंबर 5, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया? अर्थात ये कहा गया कि अभी तक कितनी बार जो पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी पंचवर्षीय योजना में 12 पंचवर्षीय योजना में कितनी बार योजना अवकाश लाया गया था? ऑप्शन 1 3, ऑप्शन 2 4, ऑप्शन 3 5, ऑप्शन 4 6। 3 बार योजना अवकाश लाया गया था। पहली तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद फिर 5वीं पंचवर्षीय फिर सॉरी जो 3 बार लाए गए थे वो लाए गए थे पहले तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद, फिर 5वीं पंचवर्षीय योजना के बाद, फिर 7वीं पंचवर्षीय योजना के बाद। तीसरी के बाद, 5वीं के बाद और 7वीं के बाद अभी तक 3 बार पंचवर्षीय योजना के योजना अवकाश लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, महिला अंश योजना किस पंचवर्षीय योजना से प्रारंभ की गई या किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई? ऑप्शन 1 9वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 4 इनमें से कोई नहीं। महिला अंश योजना ये शुरू की गई थी 9वीं पंचवर्षीय योजना में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में पूछा है। और पूछे कि विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा चाइना में शुरू की गई थी। और पूछे कि विश्व में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा वो चाइना में शुरू किए गए थे। ये भारत की बात करते हैं कि भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा किस वर्ष शुरुआत की गई थी? ऑप्शन 1 1862, ऑप्शन 2 1962, ऑप्शन 3 1845, ऑप्शन 4 1950। भारत में सर्वप्रथम जो कागजी मुद्रा शुरू की गई थी वे शुरू की गई थी 1862 में। और पूछा गया सर्वप्रथम कागजी मुद्रा किस देश में शुरू की गई थी? वे शुरू की गई थी चाइना। चाइना की राजधानी बीजिंग है। क्वेश्चन नंबर 8, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1 1982, ऑप्शन 2 1985, ऑप्शन 3 1988, ऑप्शन 4 1992। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में की गई थी। और 1982 में ही एग्जिम बैंक जो एग्जिम की स्थापना की गई थी आयात और निर्यात के लिए। नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति की सिफारिश पर 1982 में। क्वेश्चन नंबर 9, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के आरंभिक वर्षों में हुई थी? ऑप्शन 1 10वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 11वीं लिख लीजिए 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 8वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 4 7वीं पंचवर्षीय योजना। अगर पूछे कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू की गई थी। और पूछे सर्व शिक्षा अभियान 2001 में शुरू की गई थी, उस वक्त 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी क्योंकि 2001 में 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। और बात करें कि जो 10वीं पंचवर्षीय योजना इसका कार्यकाल है 2002 से 2007 तक। जो 10वीं पंचवर्षीय योजना उसका कार्यकाल है 2007 से 2002 से 2007 तक। और उसके बाद बात करें जो 9वीं पंचवर्षीय योजना उसका कार्यकाल 1997 से 2002 तक है। जो सर्व शिक्षा अभियान वो 2001 में शुरू किया गया था। तो इस वक्त 9वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी। इसका डी ऑप्शन कर देना 5वां 9वीं पंचवर्षीय योजना। इसका जो ऑप्शन सही है 9वीं पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 10,
किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? इनमें से कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसका उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था? ऑप्शन 1 13वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 12वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन 4 8वीं पंचवर्षीय योजना। 13वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। क्वेश्चन नंबर 11, किस प्रकार की मुद्रा में बाह्य मूल्य के साथ साथ आंतरिक मूल्य भी निहित होता है? बाह्य मूल्य और आंतरिक मूल्य दोनों निहित होता है। ऑप्शन 1 धातु मुद्रा, ऑप्शन 2 गर्म मुद्रा, ऑप्शन 3 नरम मुद्रा, ऑप्शन 4 कृत्रिम मुद्रा। जो धातु मुद्रा है इसमें आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य दोनों निहित होते हैं। धातु मुद्रा में आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य दोनों निहित होते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है ए, धातु मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 12, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक असमानता स्थापित करना? इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक असमानता स्थापित करना अर्थात इसे कम करना? ऑप्शन 1 चौथी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 2 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 3 6वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन 4 12वीं पंचवर्षीय योजना। इसका ऑप्शन सही है चौथी पंचवर्षीय योजना। इसका कार्यकाल बता दिया गया कि 1969 से 1974 तक था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। क्वेश्चन नंबर 13, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन 1 जनवरी 2015, ऑप्शन 2 1 जनवरी 1915, ऑप्शन 3 15 मार्च 1950, ऑप्शन 4 इनमें से सभी। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हो गई थी और इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। जो तभी क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और उसके बाद तभी से अभी तक एक ही नीति आयोग के अध्यक्ष रहे थे जो हैं माननीय बताओ जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसके उपाध्यक्ष कौन हैं और इसके सीईओ कौन हैं। उपाध्यक्ष सीईओ कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है और नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है। आप जो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछा जाए उसे कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर दीजिए करें। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन 1 आरबीआई के गवर्नर के, ऑप्शन 2 भारत सचिव के, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री के, ऑप्शन 4 राष्ट्रपति के। जो हमारे पास नोट होते हैं उस पर किसके सिग्नेचर होते हैं? ऑप्शन 1 आरबीआई के गवर्नर के, जिसका आंसर सही है आरबीआई के गवर्नर के। और पूछो वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास जो कि 25वें नंबर के हैं। शक्तिकांत दास ये 25वें नंबर की आरबीआई के गवर्नर हैं। अगर पूछें कि जो क्योंकि एक जो सिक्के होते हैं और 1 रुपये के नोट कोई भारत सरकार छापती है तो इसलिए जो 1 रुपये का नोट होता है उसमें भारत सचिव के सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद 1 रुपये से अधिक जितनी भी नोटें होती हैं वो सारी नोटें आरबीआई छापती है और उस पर आरबीआई के अध्यक्ष के सिग्नेचर होते हैं। और बात करें कि आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर की गई थी। और पूछिए आरबीआई के प्रथम गवर्नर सर ओसबर्ग स्मिथ थे। और पूछा जाए प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। सीडी देशमुख के समय ही 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, आरबीआई द्वारा जारी नोटों में कुल कितनी भाषाओं का प्रयोग होता है? ऑप्शन 1 17, ऑप्शन 2 18, ऑप्शन 3 19, ऑप्शन 4 20।
जो आरबीआई नोट छापती है, उनमें से किसी भी नोट में, जैसे कोई 100 का नोट है, तो उसमें 100 जो लिखा होता है वो कितने लैंग्वेज में लिखा होता है, ये पूछ रहे हैं। तो वो 17 ऐसी भाषाएँ हैं, जैसे कोई 100 का नोट है, तो उसमें जो 100 लिखा होता है वो 17 भाषाओं में लिखा होता है। तो बताइए, आज आपको यह क्वेश्चन कैसे लगे? अच्छे लगे हों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।